गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। बेटा वॉइस इज क्लियर? आज हम लोग गामा फंक्शन का डिस्कशन करेंगे। सो सभी ऑन टाइम ज्वाइन हो जाइए बेटा, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपके नेक्स्ट फ्यूचर के लिए। अगर ये नहीं समझ में आओगे फिर इंजीनियरिंग कॉलेज में आप इंटीग्रेशन में हमेशा फंसोगे, फिर वहां से कॉल करोगे तो कोई सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा। इसलिए समझने की कोशिश कीजिए और रेस्ट जो है फटाफट बोलिए सभी को ज्वाइन होने। गामा फंक्शन आगे सभी बच्चे लेट अस स्टार्ट। बाकी जो है आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मिस हुआ आप जानो, वी कैन नॉट डू एनीथिंग। If n is a positive number, then the improper integral zero to infinite e raised to minus x into x raised to n minus 1 dx। इस तरह के फॉर्मेट को जो इंटीग्रल दैट इज नोन एज इम्प्रॉपर इंटीग्रल zero to infinite e raised to minus x into x raised to minus 1 dx, it is known as improper integral, is defined as gamma function is defined as gamma function। इस तरह के फंक्शन हम लोग गामा फंक्शन बोलते हैं एंड डिनोटेड बाय gamma n and denoted by gamma n। Clear? That is gamma n equals to 0 raised to infinite e raised to minus x into x raised to n minus 1 dx। यानी इस फॉर्मेट में जो आपका इंटीग्रल बने ना, that integral is known as gamma function, that integral is known as gamma function and denoted by gamma n। करेक्ट है बेटा? ये आपका मोस्ट, यहाँ से हम लोग इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं। आपका फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग कॉलेज में केवल फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ होता है पहले 2 सेमेस्टर। वह मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन आपको इसी प्रोसेस से करना पड़ेगा। जो आपने 12th तक पढ़ा वहां पे वो नहीं चल पाएगा, तो बेटा ध्यान रखिएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ गामा फंक्शन। नंबर फर्स्ट, गामा ऑफ 1 इक्वल्स टू 1। गामा ऑफ 1, गामा 1 की वैल्यू 1 होगी, गामा 0 की वैल्यू इन्फिनाइट होगी, एंड गामा ऑफ n plus 1 is equals to n into gamma of n।
एन इंटू गामा ऑफ एन। इस प्रॉपर्टी पे ध्यान रखिएगा, गामा 1 इक्वल टू 1, गामा 0 इक्वल टू इंफिनिट, एंड गामा ऑफ एन प्लस 1 इक्वल टू एन इंटू गामा ऑफ एन, एन इंटू गामा ऑफ एन। अगर आपसे कोई पूछा जाए फॉर एग्जाम्पल, बेटा गामा 5 की वैल्यू क्या होगी, आप इसको क्या लिखो, गामा ऑफ 4+1 ना, तो गामा ऑफ n प्लस 1 आ गया, तो 4 इंटू गामा ऑफ क्या हो जाएगा बताइए, गामा ऑफ 4, फिर गामा ऑफ 4 क्या हो जाएगा, 4 इंटू 3 इंटू गामा ऑफ 3, फिर गामा ऑफ 3 क्या हो जाएगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू गामा ऑफ 2 हो जाएगी, फिर गामा ऑफ 2 क्या होगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू गामा ऑफ 1। अब देखिए गामा ऑफ 1 की वैल्यू आपके पास क्या दिया गया है, 1, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 1, दैट इज 24। इस प्रॉपर्टी को ध्यान में रखिएगा, गामा ऑफ n प्लस 1 इक्वल टू n इंटू गामा ऑफ n। किसी को कोई डाउट है तो बेटा पूछिए, क्लियर, एनी डाउट? इस पेज में किसी को कोई दिक्कत, गामा फंक्शन की प्रॉपर्टीज बेटा हम लोग चल रहे, गामा फंक्शन क्लियर हो गया ना, द improper integral in the form of e raised to minus x raised to n minus 1 dx is known as gamma function and it is denoted by gamma n, that is gamma n is equal to that property, gamma 1 is equal to 1, gamma 0 is equal to infinite, gamma of n plus 1 is equal to n into gamma of n। प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड, if n is element of natural number, then gamma of n plus 1 is factorial n। gamma of n plus 1 को लोग शॉर्ट में फैक्टोरियल 4n भी लिख सकते हैं, जैसा कि लास्ट एग्जांपल में हमने आपको बताया है। प्रॉपर्टी नंबर 3, गामा ऑफ हाफ, गामा ऑफ हाफ इक्वल टू रूट अंडर ऑफ पाई, गामा ऑफ हाफ इक्वल टू रूट अंडर ऑफ पाई। क्लियर, ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, उस पर आप ध्यान रखिएगा। जैसे अब किसी बच्चे को मन में आए सर हम गामा 1 की वैल्यू, क्या वो इस इंटीग्रल से हम लोग नहीं फाइंड कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछ दिया जाए इवेल्युएट द वैल्यू ऑफ गामा 1, इवेल्यूट नंबर फर्स्ट गामा 1 और नंबर सेकेंड गामा 2, इसकी वैल्यू आपसे निकालने को पूछा जाए, मैंने तो आपको बता दिया। देखिए गामा 1 को आप लोग क्या लिख सकते हो, 0 टू इनफिनाइट e रेज टू माइनस एक्स इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1, n की वैल्यू क्या हो जाएगा 1, 1 माइनस 1 इंटू डी एक्स, ये क्या बन गया 0 टू इनफिनाइट e रेज टू माइनस एक्स डी एक्स ना, x रेज टू 0 1 होता है। अब सभी को पता है e रेज टू x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e रेज टू x तो क्या होगा माइनस ऑफ e रेज टू माइनस एक्स 0 टू इनफिनाइट, ये माइनस बाहर चला जाएगा, क्या होगा e रेज टू माइनस इनफिनाइट माइनस e रेज टू 0, e रेज टू माइनस इंफिनिट की वैल्यू 0 होती है, तो माइनस ऑफ 0 माइनस ऑफ 1 क्या है बेटा +1। तो हमने आपको लिखाया भी तो प्रॉपर्टी, गामा 1 की वैल्यू 1 होती है, यहाँ से हम लोग डिराइव भी कर सकते हैं गामा 1 की वैल्यू 1 ही क्यों आती है। क्लियर, किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछिए। इसी तरह सिमिलरली हम लोग गामा 2 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, गामा 2 की वैल्यू निकालोगे तो e रेज टू माइनस एक्स इंटू एक्स हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग बाय पार्ट्स यूज कर सकते हैं, वहां पर हम लोग बाय पार्ट्स यूज करके गामा 2 की वैल्यू, गामा 3 की वैल्यू, गामा 4 जिसकी भी वैल्यू हो वो हम लोग निकाल सकते हैं। किसी को कोई डाउट है तो पूछिए, एनीवन, किसी को गामा फंक्शन है बेटा कोई भी डाउट है तो हम बार बार बोल रहे हैं, पूछिए। नहीं ना,
अब तो देखिए गामा फंक्शन की यूज क्या होती है वो आपको हम बता रहे हैं। यूज ऑफ गामा फंक्शन देखिए, अब मान लिया जाए हमें पूछा जाए इंटीग्रल ऑफ साइन रेज टू mx इंटू कॉस रेज टू nx dx, लिमिट दे दिया गया है 0 से। हम इसको निकाल सकते हैं। हमने ऑड इवन वाला आपका प्रॉपर्टी बताया था, अगर दोनों ही ऑड हो तो जिसको मन चाहे सब्स्टिट्यूट कीजिए। अगर एक ऑड और एक इवन है, इवन वाले टर्म को सब्स्टिट्यूट करने, याद है हमने वहां प्रॉपर्टी दिया था। इसको आप गामा फंक्शन से भी निकाल सकते हो। इनकी वैल्यू होती है गामा फंक्शन के टर्म में गामा ऑफ m+1/2 इंटू गामा ऑफ n+1/2 divided by 2 times gamma of m+n+2/2। ये इनकी वैल्यू होती है इन टर्म ऑफ गामा फंक्शन। इंटीग्रेशन ऑफ साइन रेज टू mx इंटू कॉस रेज टू nx dx, लिमिट 0 से π/2 इक्वल्स टू गामा ऑफ m+1/2 इंटू गामा ऑफ n+1/2 इंटू 2 टाइम्स ऑफ गामा ऑफ m+n+2/2। ये 2 कैंसिल करने की कोशिश मत कीजिएगा बेटा, समझे। अब चाहो तो आपके पास जो कोई भी क्वेश्चन आप इस प्रॉपर्टी से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर एक हमारे पास सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 साइन रेज टू 5x इंटू कॉस रेज टू 6x dx। क्लियर। तो m क्या हो गया 5, n क्या हो गया 6, तो ये क्या लिखोगे गामा ऑफ 5 + 1/2 इंटू गामा ऑफ 6 + 1/2, करेक्ट। तो 2 टाइम्स ऑफ गामा ऑफ 5 + 6 + 2/2, तो गामा ऑफ 5 + 1 क्या हो जाएगा 6, यानी गामा ऑफ 3 इंटू गामा ऑफ 7/2 इंटू 2 इंटू गामा ऑफ 13/2। अब इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं ना। गामा ऑफ n+1 से ब्रेक करेंगे, ये लिखेंगे गामा ऑफ 2 + 1 इंटू गामा ऑफ 7/2 को 5/2 + 1 अपॉन 2 टाइम्स गामा ऑफ क्या हो जाएगा 11/2 + 1। अब इनको सॉल्व करते रहेंगे, ये हो जाएगा 2 इंटू गामा ऑफ 2, ये 2 इंटू गामा ऑफ 1 हो जाएगा, फिर गामा ऑफ 5/2 हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। बताइए इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो पूछो बेटा। किसी को कोई डाउट है बेटा पूछिए। नहीं ना। अगर किसी को कोई डाउट है हम पूरे सॉल्व करके दिखाएंगे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बेटा पूछ लीजिए। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछिए बेटा। अब देखिए हम रफ में चाहे तो गामा ऑफ 7/2 का वैल्यू यहाँ निकाल सकते हैं। देखिए गामा 7/2 क्या हो जाएगा 5/2 इंटू गामा ऑफ 5/2, फिर क्या हो जाएगा 5/2 को क्या लिखेंगे 3/2 + 1, यही ना। तो 3/2 को क्या लिखेंगे 1/2, यही ना। और गामा और हाफ की वैल्यू क्या है √पाई हो जाएगी। इस तरह हम सभी वैल्यू को सॉल्व कर सकते हैं। और गामा ऑफ 11 ये वाली क्या हो जाएगा 11/2 इंटू गामा ऑफ 11/2, 11/2 को क्या लिख सकते 9/2 + 1, यानी 11/2 इंटू 9/2 इंटू 7/2 इंटू 5/2 इंटू 3/2 इंटू हाफ इंटू √पाई। बस इस तरह वैल्यू देकर हम इजिली कैलकुलेट करके आंसर दे सकते हैं। अगर किसी को कोई डाउट है तो बेटा बेहिचक पूछिए। दैट इज द यूज ऑफ गामा फंक्शन। समझ में आया गामा फंक्शन ना। गामा वहां पे आप इंजीनियरिंग कॉलेज में डायरेक्ट आपको इस तरह के क्वेश्चन आएंगे और टीचर यहाँ से डायरेक्ट आंसर निकालेगा। अगर ये लिखेगा तो अगर ये आपको आज मैं नहीं बताऊंगा वहां आपको कंफ्यूजन आएगा एक्चुअली है ये क्या, फिर इसके लिए अलग से ट्यूशन लगाओ। आज मैं आपको बता रहा हूँ आज इसको पढ़ लीजिए, फिर जब इंजीनियरिंग कॉलेज में जाइएगा तो इस पेज को पलट के देख लीजिएगा। इसको जेई मेन और एडवांस से मतलब नहीं। हाँ एडवांस में क्वेश्चन आते हैं, आप आंसर इससे फास्टली कैलकुलेट कर सकते हो। हम इतना बता सकते हैं इससे आप आंसर फास्टली कैलकुलेट कर सकते हो।
क्लियर? और किसी को कोई डाउट है तो बेटा बताइए, और किसी को कोई डाउट है तो बेटा पूछ सकते हो। एनीवन? नहीं ना? चलिए क्वेश्चन रखते हैं। The value of integral 0 to pi sin raised to 4x plus cos raised to 4x dx. Option A 3 pi square upon 64. Option B 3 pi square upon 128. Option C 3 pi square upon 256. Option D none. बेटा यहाँ x भी मल्टीप्लाई है, यहाँ x भी मल्टीप्लाई है, x इंटू साइन रेज टू 4x इंटू कॉस रेज टू 4x, x भी मल्टीप्लाई, ध्यान दीजिए। अब देखिए इनका सॉल्यूशन क्या होगा। तो हमारे पास जो ही दिमाग में जीरो से ए का लिमिट है, a माइनस एक्स की प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे ही करेंगे। तो क्या हो जाएगा, i इक्वल्स टू 0 टू पाई, a माइनस एक्स का प्रॉपर्टी यूज क्या करोगे, ये क्या होगा, पाई माइनस एक्स इंटू साइन रेज टू 4 पाई माइनस एक्स प्लस कॉस रेज टू 4 पाई माइनस एक्स dx। करेक्ट प्रॉपर्टी यूज किया। तो i इक्वल्स टू 0 टू पाई, तो क्या हो जाएगा, पाई माइनस एक्स इंटू साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, और कॉस नेगेटिव भी होगा तो ये पावर 4 है, पॉजिटिव हो जाएगा। इट इज रिटन एज 0 टू पाई पाई टाइम्स साइन रेज टू 4x प्लस कॉस रेज टू 4x dx, दो पार्ट में कर दिए, माइनस ऑफ 0 से पाई x इंटू साइन रेज टू 4x प्लस कॉस रेज टू 4x dx। देखिए ये सेम पार्ट अब आपका क्वेश्चन में आया ना, ये आपका क्वेश्चन है ना, ये क्या i बन गया, इट मीन्स 2 ऑफ i इक्वल्स टू 0 टू पाई, पाई आपकी बाहर हो जाएगा। अब देखिए साइन रेज टू 4x प्लस कॉस रेज टू 4x dx। अगर अब हमें गामा फंक्शन लगाना है तो लिमिट तो 0 से पाई बाय 2 चाहिए। इट मीन्स इनको पीरियोडिक की प्रॉपर्टी से चेंज कर सकते हैं ना, तो क्या लिख सकते हो, 2 टाइम्स पाई बाय 2 लिख सकते हो ना। तो क्या हो जाएगा, साइन रेज टू 4x प्लस कॉस रेज टू 4x dx। कर सकते हैं ऐसा हम लोग। तो 2 हमारा क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। क्लियर ना? तो क्या लिखोगे, 2i इक्वल टू पाई इंटू 2 इंटू 0 से पाई बाय 2, ये हो जाएगा साइन रेज टू 4x प्लस कॉस रेज टू 4x dx। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे गामा फंक्शन की प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं ना, i 2 और 2 कैंसिल, तो i इक्वल्स टू पाई टाइम्स, देखिए साइन रेज टू 4 प्लस कॉस, m क्या है 4, 4 प्लस 1, 4 प्लस 1 क्या होता है 5 बाई 2, क्या होगा गामा ऑफ 5 बाई 2 इंटू गामा ऑफ, फिर क्या हो जाएगा 5 बाई 2 इंटू गामा 2 टाइम्स गामा ऑफ m प्लस n, 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 2 10, 10 बाई 2 5, यही ना। अब इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, पाई इंटू 5 बाई 2 क्या लिखोगे, 5 बाई 2 इंटू 3 बाई 2 इंटू 1 बाई 2। क्लियर? कहीं कोई कंफ्यूजन तो बताइए, इंटू पाई है तो बताइए।
अगर किसी को कोई दिक्कत है बेटा पूछ सकते हो। इसी तरह √5/2 फिर वो ब्रेक हो जाएगा। अगर कोई डॉट है पूछ सकते हो। इस तरह आपका आंसर इनको जब सॉल्व करोगे ये हो जाएगा 3π² / 256। So that option C is correct. बताइए। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो बेटा पूछ सकते हो। अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछिए। समझ में आया? इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और इनके लिए आप तैयार रहिएगा। अगर किसी को कोई डाउट है तो बेटा पूछिए। बस गामा सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं ना? इस तरह गामा 5/2 3/2 इस तरह के गामा सॉल्व करने में किसी को दिक्कत नहीं ना? हमसे बोलिए, हम फिर से बता देंगे गामा किस तरह सॉल्व होता है। देखिए, अगर आपके पास मिले गामा ऑफ 5/2 क्या लिखोगे? गामा ऑफ 3/2 + 1 लिखोगे या नहीं लिखोगे? इसे क्या लिखोगे? 3/2 इंटू गामा ऑफ 3/2। फिर क्या लिखोगे? 3/2 इंटू गामा ऑफ 3/2 क्या लिखोगे? 1/2 + 1। ये क्या होगा? 3/2 इंटू 1/2 और गामा ऑफ 1/2। गामा ऑफ 1/2 की वैल्यू क्या होती है? √1/π। देखिए 3/2 1/2 √π। फिर वो वैल्यू 3/2 1/2 फिर √π। √π क्या हो जाएगा? पाई। और नीचे क्या है? गामा ऑफ 5। ये क्या होगा? फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 4 यानी 24। क्लियर? सो दैट ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगर किसी को कोई डाउट है बेटा बेहिचक पूछ सकते हो। कोई डाउट? बीटा फंक्शन। The beta function the beta function is बीटा यानी m और n के टाइम इक्वल टू 0 to 1 x raised to m-1 into 1 minus x raised to n-1 dx। यानी इस इंटरवल के कोई भी फॉर्म में कोई भी क्वेश्चन दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय बीटा फंक्शन वेयर m and n greater than 0। यानी इंटीग्रल इन द फॉर्म ऑफ 0 to 1 x raised to m-1 into 1 minus x raised to n-1 dx is known as beta function। Properties. Number first, beta of m equals to beta of nm। यानी ऑर्डर चेंज हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वेयर m और n ग्रेटर देन 0। अब इनकी वैल्यू क्या होगी बीटा फंक्शन के? बीटा फंक्शन इज रिटन एज गामा ऑफ m इंटू गामा ऑफ n अपॉन गामा ऑफ m प्लस n। बीटा ऑफ m इंटू n इक्वल टू गामा ऑफ n इंटू गामा ऑफ n अपॉन गामा ऑफ m प्लस n। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, बीटा ऑफ mn equals to 0 to infinite x raised to m-1 upon 1 plus x raised to m plus n dx।
जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल रखा जाए इस पे। एग्जाम्पल ये है, मान लिया आपसे पूछा जाएगा फाइंड द वैल्यू ऑफ 0 to 1 x रेज टू 6 इंटू रूट अंडर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। बताइए इसको कैसे आप सॉल्व कीजिएगा। देखिए पहला तो फंडा हम ये लगाएंगे, अगर हम सब्स्टिट्यूट करने को बैठे, अगर हम इस क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूट करने के लिए बैठे, तो अगर एक्स स्क्वायर को, अगर बीटा फंक्शन दिमाग में है, हमें 1 माइनस एक्स चाहिए, यही ना, एक्स स्क्वायर को टी मानते हैं, 2x इजकल टू डी टी बाय डी एक्स, तो एक्स डी एक्स इजकल टू डी टी बाय 2। आपका क्वेश्चन क्या कन्वर्ट हो जाएगा, i इक्वल्स टू 1/2 0 से 1 x रेज टू 5 इंटू रूट अंडर ऑफ 1 माइनस थ्री डी टी। अब आप x रेज टू 5 को क्या लिखोगे, देखिए x रेज टू 5 को आप क्या लिख सकते हो, अगर आप एक्स स्क्वायर को t मान रहे हो तो x रेज टू 4 हमारा क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर, करेक्ट ना। अब बचा x, x क्या होगा, रूट अंडर टी, यानी t की पावर हाफ, तो टी स्क्वायर इंटू टी की पावर हाफ, तो क्या लिख सकते हो, टी की पावर 5/2। इट इज रिटन एज 1/2 0 to 1 t की पावर 5/2 रूट अंडर ऑफ 1 माइनस टी डी टी। देखिए फॉर्मेट में चला गया, t की पावर सब कुछ है ना। अब यहां से हमें m की वैल्यू क्या मिलेगी और n की वैल्यू क्या मिलेगी, सो दैट आंसर इज i इक्वल्स टू 1/2 इंटू बीटा ऑफ, क्या हो जाएगा, हमें चाहिए m माइनस 1, ये क्या है 5/2, 5/2 को क्या लिख सकते हो 7/2 माइनस 1, इट इज रिटन एज 7/2 माइनस 1 ना, ये हो जाएगा m हो जाएगा 7/2 और n आपका क्या हो जाएगा 3/2। इसी फॉर्मेट में जाएगा, क्योंकि हमें इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कराने की कोशिश करनी है, x रेज टू m माइनस 1 इंटू 1 माइनस एक्स रेज टू n माइनस 1। इसे हम m माइनस 1 लिखेंगे, इसे 7/2 माइनस 1 लिखना पड़ेगा, और इसे हमें 3/2 माइनस 1 लिखना पड़ेगा। क्लियर ना, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बेटा पूछिए, इसका आगे हम सॉल्यूशन दे रहे हैं। अगर यहाँ तक किसी को कोई डाउट है बेटा पूछ सकते हो। इस तरह के इंटीग्रल को हम लोग बीटा फंक्शन बोलते हैं, और बीटा फंक्शन को सॉल्व करने का तरीका है बीटा ऑफ एम एन इक्वल टू गामा ऑफ एम इंटू गामा ऑफ एन अपॉन गामा ऑफ एम प्लस एन। बस ये आपको ध्यान में रखना है, और इस फॉर्मेट में क्वेश्चन होना चाहिए, बस यही आपको तो ध्यान में रखना है। अब देखिए आपका क्वेश्चन कन्वर्ट हुआ, i इक्वल टू 1/2 0 to 1 t रेज टू 5/2 इंटू 1 माइनस टी की पावर हाफ डी टी। आपका पैटर्न क्या है, पैटर्न को आप पकड़िए, आपका पैटर्न कहता है 0 से 1 t की पावर क्या होगा 7/2 माइनस 1, और 1 माइनस टी को क्या लिख सकते हैं बेटा 3/2 माइनस 1 डी टी, यानी इट इज रिटन एज हाफ इंटू बीटा ऑफ 7/2 एंड 3/2। ये क्या हो जाएगा हाफ टाइम्स बीटा क्या होता है गामा ऑफ 7/2 इंटू गामा ऑफ 3/2 अपॉन, आप वैल्यू दे करके आंसर नहीं निकाल सकते हो, गामा ऑफ m प्लस एन 7 + 3 गामा ऑफ 5 हो जाएगा। बताइए किसी को यहाँ पे कोई डाउट है यहाँ तक तो पूछ सकते हो बेटा। एनीवन, किसी को एक बार चेक कर लो, अगर किसी को कोई डाउट आ रहा है तो बेटा हमसे पूछ सकते हो। नहीं ना, ये आपका बीटा फंक्शन हो गया। तो हो जाएगा 1/2, ये क्या हो जाएगा 5/2 इंटू 3/2 इंटू 1/2 इंटू रूट 5, और 3/2 हाफ प्लस 1,
1/2 into root pi upon 7 plus 3 10 10/2 5 यानी factorial 4 यानी 4 into 3 into 2 into 1 it is 5 pi by 256 it is बीटा फंक्शन। अगर किसी को कोई डॉट है तो बीटा फंक्शन में पूछ सकते हो आप हमसे। अब देखिए अगर आपको गामा फंक्शन में डॉट लग रहा है या गामा फंक्शन में आपको अगर गामा की वैल्यू निकालने में कोई परेशानी हो रही है, इनका भी एक सब्स्टिट्यूट या इनका भी एक रिप्लेसमेंट है, दैट इज नोन एज वालिस फॉर्मूला। यह वालिस फॉर्मूला अगर हम चाहे हम गामा फंक्शन से नहीं जाना चाहे तो हम वालिस फॉर्मूला क्या है देखिए, an easy method, an easy way to evaluate integration of sin raised to mx into cos raised to nx dx, where mn belongs to integer. We have उनकी वैल्यू क्या होगी, ध्यान रखिएगा m-1 इंटू m-3, m-1 इंटू m-3 इंटू m-5 ये चलता रह जाएगा। इसका लास्ट टर्म 1 आएगा और 2 जो भी आएगा, इसका लास्ट टर्म ना ही 0 आएगा ना ही नेगेटिव आएगा, या तो 1 आएगा या तो 2 आएगा। 1 आएगा तो उनसे हम नीचे नहीं जा सकते, हम नेगेटिव नहीं हो सकते। इनटू इसे में इनटू है इनटू n-1 इंटू n-3 डॉट डॉट इनका भी लास्ट टर्म 1 और 2 आएगा, 0 नहीं हो सकता है, निगेटिव नहीं हो सकता। होल डिवाइडेड बाय, ये दोनों के प्रोडक्ट का डिवाइडेड बाय m प्लस n इंटू m प्लस n माइनस 2, इनका भी लास्ट टर्म 1 आएगा और 2 आएगा। क्लियर ना? किसी को कोई कंफ्यूजन? m-1 इंटू m-3 इंटू m-5 डॉट डॉट 1 और 2 लास्ट टर्म इंटू m-1 इंटू n-3 डॉट डॉट लास्ट टर्म 1 2 डिवाइडेड बाय m प्लस 1 इंटू m प्लस n माइनस 2 माइनस 4, इसका भी लास्ट टर्म आएगा 1 और 2। करेक्ट ना? इनको हॉल मल्टीप्लाई कर दीजिएगा पाई बाय 2 से, इनको हॉल मल्टीप्लाई कर दीजिएगा पाई बाय 2 से। इफ बोथ आर इवन इंटीजर, if both are even integer, समझ गए बेटा? अगर दोनों इवन इंटीजर है तो मल्टीप्लाई कर दीजिएगा पाई बाय 2 से। क्लियर? कहीं कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। अगर दोनों इवन इंटीजर है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए पाई बाय 2 से, अगर दोनों इवन इंटीजर नहीं है तो पाई बाय 2 से मल्टीप्लाई नहीं कीजिएगा, देन वी डिनोट मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 2। क्लियर ना? if both are even integer then we multiply pi by 2, otherwise we do not multiply pi by 2। ये ध्यान रखिएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा जो हम दिखाने जा रहे हैं। if both that is m and n are even integer, then we multiply by pi by 2, otherwise we do not multiply। अगर दोनों में से कोई, अगर दोनों इवन इंटीजर नहीं आया
हम पाई बाय 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेगा तो केवल हमारा ये पार्ट आंसर हो जाएगा, केवल ये पार्ट हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर ना? चाहे m और n कोई एक और इंटीजर हो जाए, हमेशा ध्यान रखिएगा इस फॉर्मेट में, ये आपका सिंपल फॉर्मेट कहलाता है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होता है। क्लियर? किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बेटा बतलाइए। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बेटा बतलाइए। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेकर और समझाते हैं आपको। यहाँ तक 3 फॉर्मूला दे दिया मैंने, गामा दिया, बीटा दिया एंड वालिस थ्योरम दिया। वालिस थ्योरम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको तो हमेशा दिमाग में रखिएगा। वालिस थ्योरम का क्या है? -1 -3 -5, एन से भी -1 -3 -5, लास्ट टर्म 1 होगा या 0 होगा, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। जैसे एक एग्जाम्पल ले हम लोग, 0 से पाई बाय 2 क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल साइन रेस टू 4x इंटू कॉस रेस टू 6x दिया। देखिए m इजकल टू 4 n इजकल टू 6। अब बताइए इसका रिजल्ट क्या होगा? देखिए दोनों इवन है, क्या लिख सकते हैं? m-1 यानी 4-1 इंटू 4-3। देखिए लास्ट टर्म 1 आएगा, इसके आगे अब नहीं करना है, इससे आगे कीजिएगा 4-5 दैट इज -1 हम नहीं ले सकते, इंटू n क्या है? 6-1 इंटू 6-3 इंटू 6-5। क्लियर गया ना? अब 6-7 हम जा नहीं सकते हैं, इसका हमेशा रखिएगा लास्ट टर्म 1 होगा या 2 होगा, डिवाइडेड बाय। अब देखिए m प्लस n क्या है? 4 + 6 10, 10 इंटू 10-2 इंटू 10-4 इंटू 10-6 इंटू 10-8। अब क्या करेंगे? दोनों इवन इंटीजर है तो पाई बाय 2 से मल्टीप्लाई करते करेंगे ना, क्या हो जाएगा? पाई बाय 2 इंटू 4-1 3 इंटू 1 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 8 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 2। अब इनको सॉल्व करके आप आंसर इजीली दे सकते हो। क्लियर ना बेटा? किसी को कोई डाउट है तो बेटा पूछ सकते हो। क्लियर? एनीवन? किसी को कोई डाउट है तो बेटा हमें पूछ सकते हो आप। अब देखिए अगर चाहे तो एक दो रिजल्ट और है, आपको मैं लिखा ही देता हूँ। अगर सिंपल साइन हो जाए, जैसे कि 0 से पाई बाय 2 साइन रेस टू nx dx, सिंपल साइन हो जाए, या कॉस रेस टू nx dx, दोनों की वैल्यू सेम होगी, साइन और कॉस दोनों की वैल्यू सेम होगा, इनका रिजल्ट आ जाएगा इक्वल्स टू n-1/n इंटू n-3/n-2 इंटू n-5/n-4 इंटू 3/4 इंटू 1/2, इनका लास्ट में 1/2 इंटू 5/2 if n is even, if n is even। क्लियर? अब सेकेंड रिजल्ट ये आता है n-1/n इंटू n-3/n-2 इंटू n-5/n-4 डॉट डॉट डॉट, इनका लास्ट टर्म या तो 4/5 होगा
या 2/3 होगा या 1 हो जाएगा। इफ एंड इज ऑड, अगर ये ऑड है तो ये रिजल्ट होगा। इनमें से आप ले सकते हो, जैसे हमने आपको बताया साइन स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होगा, तो साइन स्क्वायर एक्स को आप वाई दी हेल्प ऑफ वालिस फॉर्मूला आप इजिली कर सकते हो। वालिस फॉर्मूला इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको बेटा ध्यान में रखिएगा। हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से वालिस फॉर्मूला आपको इंपॉर्टेंट है। जो मेन और एडवांस में भी आपको आंसर अगर शॉर्टकट में चाहिए तो वालिस फॉर्मूले का आप यूज कर सकते हो। बताओ यहाँ तक किसी को कोई परेशानी है? बेटा पूछ सकते हो। यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट है तो बेटा पूछिए। मैंने तीनों फॉर्मूला आपको दे चुका हूँ। वालीज हो गया, कभी दिया, फिर बीटा फंक्शन आया, फिर गामा फंक्शन आया। और कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज हैं जो इनइक्वलिटी की प्रॉपर्टी है, वो भी आपको बता देंगे। फिर आपका ये इंटीग्रेशन यहाँ पे फिनिश हो जाएगा। किसी को डाउट है तो पूछिए। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। -100 पाई 200 पाई dx is equal to ऑप्शन ए 100 पाई, ऑप्शन बी 150 पाई, ऑप्शन सी चलिए देखिए सॉल्व करते हैं। आंसर आया किसी से? देखिए सबसे पहले -a से a2 का लिमिट है। ये फंक्शन आपका इवन है, ये तो क्लियर है, ऑड नहीं है। फंक्शन क्या है? इवन। अगर ऑड होता तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन 0 हो जाता, आंसर हमारा खत्म हो जाता। इवन है, क्या जाएगा? 2 टाइम्स 0 to 100 पाई इंटू साइन रेज टू 4x, बिकॉज एफ एक्स इज इवन फंक्शन, क्योंकि इंटीग्रेट आपका इवन फंक्शन है। अब देखिए ये इवन फंक्शन, लेकिन ये पीरियोडिक भी है, और इसकी पीरियड क्या है? π/2। तो पीरियोडिक की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। तो 2 टाइम्स 0, इनकी पीरियड क्या होगी? π/2, यही ना। इट इज रिटन एज π/2 इंटू 200, लिख सकते हो। अगर पीरियोडिक की प्रॉपर्टी एंटी लगाओगे, एन बाहर जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 200, 0 से π/2 साइन रेज टू 4x प्लस कॉस रेज टू 4x dx, लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाएगा। क्या होगा? 200 यानी 400, 0 से π/2 साइन रेज टू 4x प्लस 0 से π/2
कॉस रेस टू 4x, ये दो पार्ट में ब्रेक हो गया। अब दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट करने से बेहतर है। देखिए आपको वाली फॉर्मूला अभी हमने दिया है, वाली फॉर्मूला भी यहाँ आपको दिया है, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स, याद आया, साइन रेस टू एन एक्स वाली वाला। अब वाली फॉर्मूला से इसका आंसर कैलकुलेट कर सकते हो। समझिए बेटा कहाँ से सॉल्व करना है। देखिए इंपॉर्टेंट आ गया वालिस फॉर्मूला का। अगर वाली फॉर्मूले से नहीं करोगे तो आप साइन स्क्वायर को क्या लिखना पड़ेगा, साइन 4 को साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर फिर 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर, फिर 2-3 स्टेप आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर आपको वालिस फॉर्मूला पता है आप बेहिचक आंसर दे सकते हो, क्योंकि हमें पता है जो साइन की वैल्यू होगी वही कॉस की वैल्यू होगी। हम डायरेक्ट क्यों नहीं रफ में 0 से π/2 साइन रेस टू 4x dx की वैल्यू निकाल ले। अगर हम इनको रफ में वैल्यू निकालना चाहे, एन हमारा क्या है, इवन नंबर है, n-1, तो क्या हो जाएगा 4-1/4 इंटू 4-3/4-2 इंटू 4-5 तो अब ले नहीं सकता है, हम डायरेक्ट ये रखेंगे इंटू π/2 करेंगे, एन हमारा इवन है, क्या होगा 4-1 3/4 इंटू 1/2 इंटू π/2 आएगा। ये हो जाएगा 3π/4 इंटू 2 8 8 इंटू 2 16, करेक्ट। जो साइन की वैल्यू वही कॉस की वैल्यू होगी, हम क्या लिख सकते हैं 400 इंटू 2 टाइम्स ऑफ 3π/16, 2 इंटू 8, यानी कि 155, आंसर बी इफेक्ट। अब यहाँ पे अगर वाली थ्योरम आप अप्लाई करते हो तो क्वेश्चन आपका सिंपल हो जाता है। नहीं तो फिर आपको जनरल इंटीग्रेशन कीजिए, साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर 1 माइनस कॉस 2x फिर होल स्क्वायर कीजिए, आपका स्टेप लंबा होता चलेगा। सो दैट वालिस थ्योरम इज सो इम्पोर्टेंट। क्लियर बेटा, कहीं किसी को कोई डाउट है तो बताइए। एनीवन, किसी को कोई डाउट है तो बेटा पूछ सकते हो, क्योंकि जो साइन की वैल्यू होगी वही कॉस की वैल्यू होगी। क्लियर ना, किसी को कोई डाउट है तो बेटा पूछिए। कोई डाउट बेटा किसी को? अगर कोई डाउट है तो बेटा पूछिए। कुछ और प्रॉपर्टीज बचे हुए जो इम्पोर्टेंट है, जेई में डायरेक्ट जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, उनका हम नेक्स्ट लेक्चर यानी कल हमारा फाइनल लेक्चर भी होगा ये डिफरेंट इंटीग्रेशन का, और वो आपको प्रॉपर्टी हम दे देंगे। लेट f such that r to r be a continuous function, which satisfy f of x is equal to 0 to x f of t dt. Then value of f of ln5t. बताइए वैल्यू क्या होगी?
Question number second. For any real number x less greatest of x denotes the largest integer less than or equal to x. Let f be a real valued function defined on closed interval minus 10 to 10 by f of x is equal to x minus greatest of x if greatest of x is odd, 1 plus greatest of x minus x if greatest of x is even. Then value of pi square upon 10 minus 10 to 10 f of x into cos of pi x dx. करेक्ट. ये दोनों ही क्वेश्चन जेई 2010 में पूछे गए हैं. ये दोनों ही क्वेश्चन जेई 2010 में आए गए हैं. क्लियर ना. इसका आंसर तो सिंपल है. फर्स्ट का आंसर तो 0 होगा. फर्स्ट का आंसर तो 0 100% होगा. ये तो फिक्स है क्योंकि गिवन इंटीग्रल से लग रहा है एफ की वैल्यू 0 होने वाली है. क्योंकि आप देखो ना, अगर इसमें लेबेंस रूल अप्लाई करोगे, अगर यहाँ लेबेंस रूल अप्लाई करोगे आपको क्या मिलेगा? एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स मिलेगा ना, है ना. क्लियर. इसमें डायरेक्ट फंक्शन की वैल्यू 0 होने वाली है, तो गारंटी, इसमें कोई डाउट ही नहीं है क्योंकि देखने से लग रहा है गिवन इंटीग्रल एफ जीरो इक्वल टू 0 होने वाला है. देखो एफ जीरो इक्वल टू 0 पे किसी को डॉट है तो पूछिए. देखिए एफ ऑफ जीरो हम क्यों 0 बोल रहे हैं? आप एक्स इक्वल टू 0 बोलिएगा ना, क्या लिखिएगा? एफ ऑफ जीरो इक्वल्स टू लिमिट 0 टू 0. जब भी लिमिट 0 से 0 होगा उसकी वैल्यू ऑलवेज 0 होगी ना. एफ ऑफ जीरो की वैल्यू 0 जो ही हो गई, एफ ऑफ लॉग 5 की वैल्यू भी 0 ही होगी. ये 100% मान के चलो. ये बहुत ही अच्छी क्वेश्चन आए थे 2010 में. मैक्सिमम इसमें फंसे थे बच्चे. क्लियर. और किस क्वेश्चन को इसी तरह करते रहिए. कहीं भी कोई डॉट है तो बेटा बेहिचक पूछिए. एनीवन? बेटा ये कौन सा फंक्शन है? ये साइन रेज टू 11x आपका कौन सा फंक्शन है? ये आपका ऑड फंक्शन है. अगर ऑड फंक्शन होगा तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका? 0 हो जाएगा. इन सब बातों का ध्यान रखिएगा. इवन और ऑड आपको बताया गया है. क्या लिखेगा? ये एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या लिखेगा?
साइन रेज टू 11x ना, तो f ऑफ माइनस एक्स जो होगा साइन रेज टू 11 इंटू माइनस ऑफ साइन रेज टू 11x इक्वल टू माइनस ऑफ fx, यानी इट इज ऑड फंक्शन। अगर ऑड फंक्शन होगा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, -1 to 1 साइन रेज टू 11x dx इक्वल्स टू 0। हमेशा याद रखिएगा जब भी फंक्शन ऑड हो उनकी इंटीग्रेशन ऑलवेज क्या हो जाती है बेटा, 0 हो जाती है। इस तरह के क्वेश्चन को हमेशा सॉल्व करने की कोशिश करो। क्लियर? जितने सारे प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है ना, उन प्रॉपर्टी बेस्ड के क्वेश्चन को फटाफट करने की कोशिश करो। वो 2 क्वेश्चन जो हमने होमवर्क में डाला है उन दोनों का हमें सॉल्यूशन चाहिए आज इवनिंग तक। क्लियर? और किसी को कोई डाउट है तो बेटा पूछ सकते हो। एनीवन, किसी को कोई डाउट है तो पूछिए। इंटीग्रेशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टीज ऑफ फॉर्मूला, आपके दिमाग में इन कंट्रोल होना चाहिए। क्लियर ना? अगर किसी को कोई डाउट है तो बेटा आप बेहिचक पूछ सकते हो।